गुजरात चुनाव में जनसभा के लिए कल ओवैसी सूरत पहुंचे तो उनके सूरत पहुंचने से पहले ही बवाल खड़ा हो गया। एआईएमआईएम के नेताओं ने दावा किया कि वंदे भारत ट्रेन में ओवैसी के कोच को निशाना बनाकर पत्थर चलाया गया। ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने इस दावे के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। लेकिन जीआरपी ने जब इसकी जांच की तो कुछ और ही बात तथ्य निकलकर सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। हक की आवाज ना कभी रुकी है ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। गुजरात में ओवैसी के चुनावी सफर के बीच वंदे भारत ट्रेन के शीशे पर पत्थर का मुद्दा छा गया। पत्थरबाजी का आरोप गुजरात की सियासत को गर्मा गया। ये तस्वीरें वंदे भारत ट्रेन के भीतर की हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ अहमदाबाद से सूरत तक का सफर कर रहे थे। दावा है कि सूरत पहुंचने से पहले पत्थर से ओवैसी की बोगी के शीशे को निशाना बनाया गया। ओवैसी को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए पत्थरबाजी वाला कदम उठाया गया। एआईएमआईएम नेता सूरत पहुंचे तो चुनावी मंच से वारिस पठान ने इसका जिक्र किया और हमले का दावा करके विरोधियों पर निशाना साध दिया। अरे मोदी जी, ये क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत के सामने जानवर आ जाते हैं। और सुनिए, आज सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, क्योंकि वो वंदे भारत में स्क्रीन लगाया हुआ है, उसमें दिखता है कितना किलोमीटर बाकी है, कब सूरत में पहुंचने वाली है ट्रेन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबुलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार दिया। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना। अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। वारिस पठान इस घटना को हक की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। गुजरात में चुनावी संग्राम के बीच इसे मुद्दा बना रहे हैं। देखिए इतने सारे तो पिक्चर्स में आपको दिखाई रहा हूँ सब। कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। आप इसकी शिकायत कराएंगे रेलवे? बिल्कुल करवाएंगे, और रेलवे को खुद संज्ञान लेना चाहिए ना। उनका कांच फूटा है तो करेंगे कि नहीं? क्या संज्ञान नहीं लेंगे? मार दिया, इतना फोर्सफुली पत्थर आप मार देते हो। बहरहाल हक और इंसाफ की आवाज को दबाने की तो हमेशा से कोशिश की गई है, मगर दबी नहीं है ओवैसी साहब की आवाज। अब ये लोग क्या समझते हैं, ओवैसी साहब वो शख्सियत है जो यूपी के अंदर गोलियां चल गई उनके ऊपर, वो नहीं रुके। हालांकि इन आरोपों की रेलवे ने जांच की तो वारिस पठान के हर दावों पर सवाल उठा दिया। पत्थरबाजी से इनकार कर पूरी घटना को एक हादसा बता दिया। तहकीकात करने पर यह पता चला है कि अंकलेश्वर और भरूच के बीच में रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से काम चल रहा है। इस काम में जो मेटल और ट्रैक का रिपेयरिंग के काम के दौरान ऐसी संभावना रहती है, ऐसा रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि मेटल पार्ट्स या तो पत्थर उछलने के बनाव बनते हैं। रेलवे के अधिकारी इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई तो ओवैसी या उनकी पार्टी के नेताओं ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? सूरत स्टेशन पर उतरने पर भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? सांसद श्री या उनके साथ ट्रैवल कर रहे दूसरे साथी मेंबर्स के द्वारा हमको बताने में नहीं आई, और वो सूरत स्टेशन पे उतरने के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। रेलवे के जवाब के बाद एआईएमआईएम नेताओं की पत्थरबाजी वाले दावों पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे यूपी चुनाव से पहले ओवैसी पर हुए हमले से भी जोड़ रहे हैं। इसी साल जब फरवरी में यूपी में चुनावी बिगुल बजा था
तब दिल्ली से सटे छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी पर हमले की कोशिश हुई थी। ये तस्वीर उसी हमले की है। हमलावर 3-4 राउंड फायर कर हथियार छोड़ भाग गए थे। सुनिए उस हमले पर ओवैसी ने तब क्या कहा था। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? अब गुजरात चुनाव की सरगर्मी अब पत्थरबाजी के आरोपों तक पहुंच गई। रेलवे की सफाई के बाद भी इस मुद्दे पर नई सियासी लड़ाई छिड़ गई। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।